अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान नेमत और आज हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज के मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जोया मलिक साहबा। हम इनसे जानेंगे कि चाइल्ड अब्यूज के हवाले से वालिदैन जो है वो किस फोरम पर कार्रवाई के लिए रजू कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज के हवाले से हुकूमती पॉलिसी क्या है और चाइल्ड अब्यूज की कार्रवाई किस तरह की जाती है। अगर कोई वालिदैन जो है, पेरेंट्स जो है कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो इसकी कार्रवाई का अमल कैसे होता है। और इसके बाद हम जोया मलिक साहबा, एडवोकेट साहबा से इस हवाले से एक पैगाम भी लेंगे कि वो पेरेंट्स को चाइल्ड अब्यूज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं। जोया मलिक साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि चाइल्ड अब्यूज की जो शिकायत अगर बच्चा जो है वो पेरेंट के साथ करता है, या स्कूल जाने वाला बच्चा या काम करने वाला बच्चा जब अपने पेरेंट्स को इसकी शिकायत करता है, तो वालिदैन के पास ऐसा कौन सा फोरम है जिस पर जाके वो शिकायत दर्ज करवा सकते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ये ऐसा हीटेड क्राइम है जो 2010 के बाद इसने ये इसकी दिन ब दिन ही ये इस क्राइम में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो लोग चिल्ड्रन जो अब्यूज़ हो रहे हैं उनका अगर आप एक रिपोर्ट में अगर आपको शेयर करना चाहूँ, जो साहिल एक NGO है जो एनुअली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट शेयर करती है, उसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेट 3000 से अबव जो चिल्ड्रन हैं, वो मेल्स भी इंक्लूड है उसमें और फीमेल्स भी, लाइक गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, वो शिकार होते हैं एनुअली बेसिस पे। इनका फिगर 3000 से अबव है। तो मींस कि अगर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एटलीस्ट 10 बच्चे हैं वो दिन के अब्यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें जो हुकूमती पॉलिसी है वो अभी तक कोई भी सामने उस तरह से नहीं आई, लेकिन इसमें क्राइम रेट का इतना ज़्यादा रेशो होने की वजह वो यही है कि इसमें एक तो पेरेंट्स इस चीज़ को इतना कंसर्न नहीं लेते ड्यू टू सर्टेन रीजंस के उनका एक फैमिली इशू भी क्रिएट हो जाता है और वो बच्चों को अदालती निज़ाम में या उस जस्टिस सिस्टम में डालना नहीं चाहते, जो उनको पता है कि वो पहले ही बहुत स्लो हो चुका है। और दूसरा ये कि जब इसमें इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाया जाता है चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को, तो बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है और उनके पेरेंट्स को भी, जो शायद मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स नहीं चाहते। तो वो जल्दी जल्दी इन केसेस। अच्छा, ये बताइएगा कि FIR के बाद जो इसकी तफ्तीश का अमल क्या होता है, या FIR के बाद पेरेंट्स को या बच्चे को किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? FIR के बाद ये है कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि FIR होने के बाद जो प्री बेल का जो प्रोसीजर है उसमें ही एक्यूज को स्टक किया जाए, इतना कि उसको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट ना की जाए। लेकिन उसमें ये होता है कि मोस्टली जो एक्यूज हैं उनको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट हो जाती है। जब ट्रायल का प्रोसेस आता है तो उसमें आपको पता है कि एक तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे हर जगह कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो भी सिफारिशी है। अगर आपके सोर्सेज हैं तो पुलिस भी उसी साइड पे होगी जिस साइड से आपको। जी जोया मलिक साहबा, ये बताइएगा कि बतौर एक लायर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जो चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं इनमें कमी आए, या जो चाइल्ड अब्यूज़ बच्चे हैं, इन जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं मुतासर हैं, उनके जो मुल्ज़मान उनके खिलाफ ऐसी मौसर कार्रवाई हो सके कि वो निशाने इबरत बने और आइंदा से लोगों के लिए जो ये जो जुल्म है ये बंद हो सके। पहले ही चाइल्ड अब्यूज्ड है, उसका शिकार है, लेकिन उसको बाद में कोई उसको जस्टिस सिस्टम ने भी उसको कोई उस तरह का इंसाफ मुहैया नहीं किया। तो ये भी एक रीज़न है कि इस वजह से भी पेरेंट्स शायद इस जो है वो क्राइम को, या ये अगर अब्यूज हो जाए उनके बच्चों के साथ तो वो उसको एक्सपोज नहीं करते। जी जोया मलिक साहबा, ये बताइएगा कि बतौर एक लायर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जो चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं इनमें कमी आए, या जो चाइल्ड अब्यूज़ बच्चे हैं, इन जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं मुतासर हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ ऐसी मौसर कार्रवाई हो सके कि वो निशाने इबरत बने और आइंदा से लोगों के लिए जो ये जो इस जुल्म है ये बंद हो सके। ये बताइएगा। देखिए, पहले तो ये बात है कि 2004 से टाइमली 2004 में, फिर 2007 में, 2010, 11, 2016 में इसके ऊपर कानून बने हैं। 2016 में
उससे पहले तो कोई इतनी ख़ास किस्म के जो कानून बने उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद जब हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान की 292AB और इस तरह से 6-7 सेक्शंस हैं उनको अमेंड किया गया, और उसमें स्पेसिफिकली जो चाइल्ड अब्यूज़ की किस्में हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, इमोशनल डिस्क्रिमिनेशन और वर्बल अब्यूज़ हो गया, उस चीज़ को ऐड करके उनकी सज़ाएं मुख्तस की गई हैं। जो 7 मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट भी है, और सेक्सुअल अब्यूज़ में जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी है विद आपका फ़ाइन, वो स्पेसिफाई की गई हैं। लेकिन जब ज़ैनब का कत्ल, ज़ैनब रेप जो हुआ, उसमें भी देखें उस तरह से वो जो मुजरिम था वो कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचा। तो हमारी हुकूमती पॉलिसी, शायद गवर्नमेंट ने, जो आने वाली हर गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को कंसर्न नहीं लिया और चिल्ड्रंस को बिल्कुल बॉदर ही नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को इतना कंसर्न और इस इशू को इतना हाईलाइट नहीं किया। इसके ऊपर लॉ तो बना दिए लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं कराई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कानून बन गया है लेकिन उसकी ना तो उस प्रोसेस में आके कोई एक्यूज जितना स्टक होता है कि उसको ऐसा पेनलाइज किया जाए, ऐसी पेनल्टी उसको दी जाए कि वो दूसरों के लिए निशाना इबरत बन सके और कोई ऐसा क्राइम ना कर सके। जो भी जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है वो ट्रायल फेस करता है, जैसे भी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा बनता है, लेकिन उसको शायद वो सज़ा नहीं मिलती जिस चीज़ का वो हकदार होता है। तो इस वजह से ना तो जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को इतना इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, हमारे अदालती निज़ाम की तरफ आते हैं, वो इसीलिए शायद इस चीज़ को रेज़ नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा, और ना ही अभी तक कोई गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी इस इशू के ऊपर आई है। जोया मलिक साहबा, ये बताइएगा कि बतौर लॉयर आप पेरेंट्स को ये चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिसके बायस ये चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में कमी आए, और जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को अवेयरनेस भी दें कि कैसे इससे बचा जा सकता है। बतौर लॉयर चूँकि आपके पास केसेस आते रहते हैं, आप कोर्ट में इन केसेस को देखते रहते हैं, इस तजर्बे की रोशनी में ये बताइएगा कि आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्टली तो ये है कि देखें, ये वही बच्चे चाइल्ड इस अब्यूज़ का शिकार होते हैं, चाहे तो वो सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, वर्बल हो, या जिस भी तरह की जो इसकी काइंड्स हैं, वो बच्चे या तो पॉवर्टी की वजह से होते हैं या उनको पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट किया जाता है। सबसे जो मेन रीज़न है वो बच्चों का यही आता है कि बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स उनको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते या उनको उस तरह से अवेयरनेस नहीं देते कि वो बच्चे अच्छे और बुरे का फ़र्क कर सकें, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या चीज़ हमारे लिए बुरी और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। पहला तो ये होना चाहिए कि पेरेंटल फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों को आप इतना उस कंफर्ट जोन में रखें कि अगर उनके साथ कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो वो बच्चे आपको फ़ौरन से बता सकें। वो पेरेंट और बच्चों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि बच्चे शेयर करते हुए हेजिटेट फील ना करें अपने पेरेंट्स के साथ। सेकेंडली जो है, अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी एजुकेशन दें। उनको उनके बॉडी पार्ट्स का सिर्फ नाम बताना ज़रूरी नहीं है, इनफ नहीं है। उनको बताएं कि क्या चीज़ आपकी बॉडी की एक्सपोज नहीं हो सकती, और अगर कोई एक्सपोज करे तो आपने हमें बताना है। उनको बॉडी पार्ट्स के नाम बताने के साथ साथ उनको ये भी बताया जाए कि वो इस चीज़ को अगर कोई एक्सपोज करता है तो ये बैड है। वो आके अपने पेरेंट्स को, हमें आके अपने वालिदैन को बताएं कि किसी ने हमारे साथ ये चीज़ करने की कोशिश की है। थर्डली जो है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक कोडिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई उनके साथ कोई ऐसी चीज़ करना चाह भी रहा है तो बच्चे जो है वो फ़ौरन से अपने पेरेंट्स को, अगर ओपनली नहीं बता सकते तो उनको एक कोडिंग हो, जैसे हमारे नॉर्मली रूटीन में होता है कि मामा मुझे वॉशरूम आया है, मामा मुझे खाना खाना है। तो इस तरह की कोई ऐसी कोडिंग होनी चाहिए जिससे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सकें। और फोर्थली ये है कि उनको इस तरह की एजुकेशन दें, उनको अनकम्फर्ट सिचुएशन जो है वो अगर उनके साथ हो तो वो फ़ौरन से अपने पेरेंट्स को बता सके कि हम अनकम्फर्ट सिचुएशन में हमारे साथ ये हुआ है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हुए टैकल करें, ना कि बच्चों को डांट डपट करें जिससे बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली शेयर नहीं कर सकते।
हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा ज़ोया मलिक एडवोकेट साहबा। आज हम बात कर रहे थे चाइल्ड अब्यूज़ के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि हम ज़ोया मलिक एडवोकेट साहबा से वक़्त लेते रहेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।